नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 11 नवंबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। चौथे बजट की तैयारियों में जुटे सीएम सुक्खू 7 प्राथमिकताओं पर रहेगा फोकस। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट की तैयारियां करनी शुरू कर दी है। इस बार बजट में 7 प्राथमिकताओं शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पर्यटन, ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण तथा डाटा स्टोरेज को तरजीह दी जा सकती है। मुख्यमंत्री ने अपने शेष बचे 2 वर्ष के कार्यकाल में इन 7 क्षेत्रों में आगे बढ़ने तथा वित्त विभाग को उदारता से बजट उपलब्ध करवाने को कहा है। आगामी बजट की तैयारियों से पहले वित्त विभाग ने सभी विभागों से वित्तीय वर्ष 2025-26 बजट में घोषित योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति रिपोर्ट मांगी है। इसके आधार पर ही आगामी बजट का प्रारूप तैयार किया जाएगा। इस दौरान ये भी देखा जाएगा कि किस विभाग ने बजट में कितनी राशि खर्च कर दी है तथा इसको कैसे समय रहते खर्च किया जा सकता है। हिमाचल शिक्षा विभाग ने विधानसभा सत्र के चलते 16 बिंदुओं पर मांगी जानकारी। छुट्टियों के साथ अब टूर पर भी रोक है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने सोमवार को पत्र जारी किया है। इसमें सभी जिलों के उपनिदेशकों सहित विभागीय अधिकारियों को विधानसभा सत्र में लगने वाले सवालों का जवाब तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उपनिदेशकों को एक पत्र जारी किया गया है। इसमें 16 बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसमें पूछा गया है कि पिछले 3 सालों में कितने शिक्षकों के तबादले किए गए हैं, इनमें कितने ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें जनजातीय क्षेत्रों में भेजा गया है, कितनी नई नियुक्तियां विभाग में की गई, विभाग में शिक्षकों और गैर शिक्षकों के कितने पद खाली पड़े हैं, कितनी भर्तियां जो अभी तक होनी और इन्हें भरने के लिए पत्र राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग को भेज दिया गया है। पीटीए, एसएमसी शिक्षकों सहित अन्य बिंदुओं पर भी जानकारी तैयार करने को कहा गया है। विभाग ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चलते 13 नवंबर से कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। 17 नवंबर के बाद किसी भी अधिकारी को टूर पर नहीं भेजा जाएगा। हिमाचल सरकार भरेगी सहायक स्टाफ नर्स के 400 पद। 25,000 रुपये मासिक वेतन पर राज्य चयन आयोग के माध्यम से होगी नियुक्ति। हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में पहली बार सहायक स्टाफ नर्सों की भर्ती होने जा रही है। 25,000 रुपये मासिक वेतन पर 400 सहायक स्टाफ नर्स की भर्ती जल्द होगी। इस संबंध में भर्ती को लेकर प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग ने तैयार कर दिया है। लाखों रुपए व्यय कर बीएससी, एमएससी और जीएनएम नर्सिंग कोर्स करने वालों को नौकरी का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सहायक स्टाफ नर्स की भर्ती को मंजूरी प्रदान की गई थी। इस मंजूरी के बाद अब भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है। इनकी नियुक्ति के लिए प्रस्ताव हमीरपुर स्थित राज्य चयन आयोग को भेजा जाएगा, वहीं से नियुक्तियां की जानी है। हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन, बैंक डिफॉल्टर बन रहे निगम कर्मी। एचआरटीसी कर्मचारियों को इस महीने की 10 तारीख बीत जाने के बाद भी वेतन नहीं मिला है। समय पर वेतन न मिलने से निगम के कर्मचारी अब बैंक डिफॉल्टर बन रहे हैं। वे इसलिए क्योंकि किस्तें बैंक के खाते में पहले हफ्ते कट जाती है और बैंक कई बार खातों में पैसा न होने के कारण पेनल्टी डाल रहा और डिफॉल्टर घोषित कर रहा है। निगम कर्मचारियों और चालक परिचालकों को वेतन में लगातार हो रही देरी से कर्मचारियों को भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों में न्यूट्रिशन स्केल को लेकर नया आदेश जारी। असमंजस में वर्कर्स। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को दी जाने वाली न्यूट्रिशन स्केल को लेकर विभाग की ओर से नया आदेश जारी किए गए हैं, जिस पर आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर संघ ने सवाल खड़े कर दिए हैं। नए आदेशों के तहत बच्चों को 10 और 20 दिन का न्यूट्रिशन स्केल दिया गया है, जिसको लेकर इन दिनों आंगनबाड़ी वर्कर्स में असमंजस की स्थिति है। ऐसे में केंद्रों में राशन का वितरण प्रभावित हो रहा है। आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि इस दौरान 1 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए
जारी की स्केल में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। ऐसे केंद्रों में वर्कर्स को बच्चों को आहार देने में दिक्कत आ रही है। हिमाचल प्रदेश में 10वीं में फेल नहीं होंगे विद्यार्थी, प्रदेश सरकार ने सुधार नीति को दी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश के 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर है। प्रदेश सरकार ने स्कूल शिक्षा बोर्ड की इम्प्रूवमेंट पॉलिसी सुधार नीति को औपचारिक मंजूरी दे दी है। फैसले की लागू होती मार्च 2026 से होने वाली 10वीं की बोर्ड परीक्षा में कोई भी विद्यार्थी ना फेल होगा और ना ही कंपार्टमेंट आएगी। नई नीति से विद्यार्थियों पर शैक्षणिक दबाव घटेगा और पढ़ाई में सुधार का अवसर मिलेगा। नई व्यवस्था के तहत शिक्षा बोर्ड साल में 2 बार परीक्षा लेगा। पहली परीक्षा मार्च में होगी, जबकि सुधार परीक्षा जून जुलाई में होगी। जो विद्यार्थी मार्च की मुख्य परीक्षा में असफल होंगे उन्हें जून जुलाई में दूसरा मौका मिलेगा। इससे उनका पूरा साल बर्बाद नहीं होगा। आपदा राहत पैकेज में 30,000 रुपए की बढ़ोतरी, मंडी में सीएम सुख ने किया ऐलान, अनाथ हुई बच्ची को 21 लाख। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को मंडी में आपदा प्रभावितों को राहत राशि की पहली किस्त जारी की। पडल मैदान में हुए कार्यक्रम में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा राहत पैकेज को 7,17,000 रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए करने की घोषणा की है। घरेलू सामान खरीदने के लिए 17,000 रुपए की जगह अब 1 लाख रुपए मिलेंगे। इस तरह कुल 8 लाख रुपए आपदा प्रभावितों को अब मिलेंगे। उन्होंने मंडी में समारोह के दौरान मंडी, कुल्लू और बिलासपुर जिले से आए 4,914 आपदा प्रभावितों को 81.28 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया। उन्होंने आपदा प्रभावितों को पहली किस्त के तौर पर 4 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की और गृह निर्माण का कार्य शुरू होने पर दूसरी किस्त भी तुरंत प्रभाव से जारी करने का ऐलान किया है। हिमाचल में स्मार्टफोन से अब घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे पेंशन भोगी। पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा आगामी 30 नवंबर तक राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र डीएलसी अभियान 4.0 आयोजित करेगा। इस कड़ी में प्रदेश के ऊना में मंगलवार और कांगड़ा में 12 नवंबर को जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविरों में पेंशन भोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। बेमले की मौत मामला, एसपी शिमला की दायर अपील पर सुनवाई 16 दिसंबर को। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में बेमले की मौत से जुड़े मामले में एसपी शिमला संजीव गांधी द्वारा दायर अपील दायर करने की अनुमति से जुड़े आवेदन पर अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। गांधी की ओर से सीबीआई द्वारा आवेदन के जवाब का प्रत्युत्तर देने के लिए समय की मांग की गई थी। इस मामले में हाई कोर्ट ने सीमित मुद्दे पर राज्य सरकार सहित सीबीआई और रेट याचिकाकर्ता किरण नेगी को नोटिस जारी किया था। सीएम ने किया फनारसा कॉलेज के भवन का उद्घाटन, अगले सत्र से शुरू होगी बीबोक बीसीए की कक्षाएं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी के फनारसा में राजकीय महाविद्यालय फनारसा के 13.14 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा में व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से गुणात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सतत प्रयास कर रही है। हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्र में अब नियमों के तहत होगा निर्माण, पहली बार बनेंगे मापदंड, नेगी की अध्यक्षता में उप समिति गठित है। हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण अब नियमों के तहत होगा। सरकार इसके लिए नियम बनाने जा रही है। राष्ट्र मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में इसके लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित की गई है। बीते अक्टूबर महीने में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया था। सोमवार को स्वास्थ्य प्रशासन विभाग जीएडी की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। ये कमेटी ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण को नियमों के अधीन लाने के लिए अपने सुझाव देगी। इस उप समिति में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर एवं ग्रामीण योजना मंत्री राजेश धर्मानी शामिल है। सचिव ग्रामीण विकास विभाग को समिति का सदस्य सचिव बनाया गया है। हिमाचल में स्कूल और कॉलेज में बनेगी हेमबस कार्ड, नहीं लगाने पड़ेंगे कार्यालयों के चक्कर, नोडल अधिकारी तैनात है। हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी शिमला शहर और इसके आसपास पढ़ रहे छात्रों को संस्थान में हेमबस कार्ड बनाने की सुविधा देगा।
इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। छात्रों को रियायती या निःशुल्क यात्रा के लिए हिमबास कार्ड बनाने के लिए HRC कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। निगम ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को विभिन्न शिक्षण संस्थानों में भेजने का निर्णय लिया है ताकि वहीं पर छात्रों के हिमबास कार्ड बनाए जा सके। निगम की ओर से जारी आदेश के अनुसार ये प्रक्रिया तुरंत प्रभाव से शुरू कर दी गई है। निगम की टीम में स्कूल, कॉलेज और ITI कैंपस में जाकर छात्रों का मार्गदर्शन करेगी और मौके पर ही उनके हिमबास कार्ड तैयार किए जाएंगे। इस कार्य के लिए विभिन्न स्थानों में नोडल अधिकारियों और कर्मियों की नियुक्ति की गई है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दिए आवारा पशुओं की जिलावार गणना करने के आदेश। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं की जिलावार गणना करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सभी गो अभयारण्यों में पहले से रखे गए पशुओं का विवरण भी मांगा है और ऐसे आवारा पशुओं को टैग करने के लिए कदम उठाने का भी निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि आवारा पशुओं की गणना करने से सरकार के पास कम से कम आने वाले सालों के लिए एक भविष्य की योजना तैयार करने में मदद मिलेगी और इस समस्या से निजात दिलाने में मदद मिलेगी। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवाली और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई के पश्चात यह आदेश जारी किया है। कुल्लू के बंजार में भीषण अग्निकांड में 16 घर राख, 5 करोड़ रुपए का नुकसान है। जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार की तीर्थन घाटी के ग्राम पंचायत नोहड़ा की गांव झनियार में सोमवार दोपहर एक भीषण अग्निकांड में करीब 16 घर राख के ढेर में तब्दील हो गए, जबकि 2 मंदिर भी आग की भेंट चढ़ गए। इस घटना में करीब 4 से 5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवारों को फौरी राहत के तौर पर राशन किट, बिस्तर और बर्तन किट सहित 10-10 हजार रुपए दिए गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सोमवार दोपहर एक मकान से धुआं निकलता दिखाई दिया और देखते देखते काशकुनी शैली से निर्मित पूरा गांव आग की चपेट में आ गया। इस अग्निकांड में गांव के सभी लोग घरों से बाहर निकल गए, जिस कारण कोई जान हानि नहीं हुई है। गांव वालों ने बाल्टियों और पाइपों से पानी डालकर आग को बुझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन बेकाबू हुई आग पर काबू नहीं पाया जा सका। बिजली बोर्ड में बम्पर प्रमोशन, CM का 1276 कर्मचारियों और अधिकारियों को पदोन्नति का तोहफा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड में बम्पर प्रमोशन को मंजूरी दी है। लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे 1276 अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रमोशन का तोहफा मिला है। इस पदोन्नति में सबसे ज्यादा 1026 असिस्टेंट लाइनमैन को लाइनमैन के तौर पर उसी लोकेशन पर प्रमोट किया गया है। इसके अलावा अधीक्षक ग्रेड 2 से सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क से सीनियर असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन से फोरमैन, लाइनमैन से फोरमैन इत्यादि पदों को मिलाकर 250 और प्रमोशन हुई है। जंगल में बकरियां चरा रहे युवक को शिकार समझकर चला दी गोली, पुलिस ने 3 शिकारी किए गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। रोडू के धम्बानी जंगल में बकरियां चराने गए एक युवक को शिकारियों की बंदूक से निकली गोली लग गई। गोली लगने के कारण युवक बुरी तरह से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए IGMC शिमला भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में रोडू थाना में मामला दर्ज कर लिया है। गोली चलाने वाले तीनों शिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से बंदूक एवं कारतूस भी बरामद किए गए हैं।